Dear friends, Namaskar. Now you see new paragraph. राइटर अपने जो है मॉस्क्विटो के साथ जो खेल चल रहा था उसी के बारे में बताता है और अपनी हार मानता है, और उसी को कि वह इतना करने के बावजूद भी वह उसको कुछ कर नहीं पाया, उसी को आगे देखिए बढ़ा रहा है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। हिम किसके लिए आया है? हिम आया है मॉस्क्विटो के लिए। मेरा हृदय उसके प्रति वार्म हो रहा था, यानी पॉजिटिव हो रहा था। मैं उसके प्रति कुछ अच्छा सोचने लगा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स में उसके संबंध में, उसके बारे में हमारा हृदय पॉजिटिव हो रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरी जो सुपीरियरिटी की जो सेंस था हमारे अंदर कि मैं मनुष्य हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, उस बात से क्या कहते हैं वह जा चुका था, फेडिंग हो गया था, उसमें कोई दम नहीं रह गया था, फेड हो गया था, यानी उसमें झलक आ रही थी बस। सुपीरियरिटी के अंदर जो हमारे अंदर भावना थी वह समाप्त हो गई थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने को किस प्रकार से सुपीरियर एहसास करता, मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ कैसे उस जंतु के, उस जीव के आगे मैं अपने को किस प्रकार से सुपीरियर कहता, सर्वश्रेष्ठ कहता। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड ईवर इंगेज्ड। उसके आगे मैं कैसे अपने को सुपीरियर कह सकता था, जो मुझे मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो हमें खुले युद्ध में हमारा मास्टर बन चुका था, हमारा मालिक हो गया था। इन द ओनली कंपटीशन, केवल हमारे और उसके बीच में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें अपने को वह हमारा मालिक अपना बना चुका था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, क्यों न हम सहन शक्ति पुनः से अपने अंदर क्रिएट करें, अपने अंदर ले आएं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। अब देखिए राइटर यहाँ पर अब पॉजिटिव सोच रहा है कि जो दया की भावना होती है, जो सहन शक्ति होती है, मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है, एट्रीब्यूट होता है, वरदान होता है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इस हाई क्वालिटीज़ में, यह अभ्यास में, भौतिक रूप से अभ्यास में यह बहुत ही सर्वोच्च गुण होता है। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, इस प्रकार से मैं अपनी प्रेस्टीज को पुनः से रिकवर कर सकता था, अपने गौरव को पुनः से प्राप्त किया। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में मैं बहुत ही रिडिकुलस फिगर बन चुका था, मजाकिया बन चुका था, मजाक का स्वरूप हो चुका था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, और एक हंसने का विषय हो गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, इस प्रकार से दयावान बन करके, आई को रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य की नैतिक आचरण को पुनः से प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ मैं अपने कॉर्नर में चला गया। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने उसके मृत्युदंड को उसको दिया था, उसको पुनः वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपने सीट पर रिटर्न होते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हें दिया हुआ मृत्युदंड वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू,
लेकिन मैं आई कैन रिप्लाई यू, आई डू इट, और ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ। आई कैन रिप्लाई यू, मैं उसे पुनः से प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ, ये तो मेरा अधिकार बन सकता है। इस प्रकार से राइटर अपने आप को अपने हार पर शर्मिंदा होते हुए अपने को उस तक सीमित करने का प्रयास करता है, अपनी आत्मा को संतुष्टि करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह मच्छर जैसे जंतु के आगे विवश था, उसका कुछ नहीं कर सका, इसलिए वह बहुत ही शर्मिंदा था। और कहता है कि मनुष्य मैग्नीनिमिटी और सहन शक्ति और दया एक मानव का गुण होता है, इसलिए हम तुम्हें अपने उससे मुक्त करते हैं जो मृत्युदंड दिए थे। और इस प्रकार से इस बात को कह करके राइटर अपने बैठे हुए स्थान पर पुनः से वापस जाता है और बैठ जाता है और अपने गौरव को प्राप्त करने का प्रयास करता है। थैंक यू।